हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, इसको सपोर्ट मटेरियल से कराऊंगी। ये चैप्टर हम अपना स्टार्ट कर चुके हैं और हम अपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लिए थे इसके। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे शुरू है ये चैप्टर। स्टार्टिंग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं चैप्टर के बारे में कि क्या क्या चैप्टर में हमने पढ़ा, वो सब आपको बता रखा है। यहाँ पर चैप्टर हमने पूरा एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस इस चैप्टर के एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी हमने कर रखे हैं। दोनों के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, प्लस जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं उनको भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार टर्म 1 में आपको पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन ही आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर सपोर्ट मटेरियल से। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने कर लिए थे, इसकी लिंक भी मैं आपको नीचे ही दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक वो नहीं किए हैं तो ये भी आप कर लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से करने वाले हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एमसीक्यू क्वेश्चन ही हैं ये भी। आपको क्या करना है, रूट 81 की पार जो उसकी घात है 2.5, इसका मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास लिखा है 81 और इसकी घात लिखी है 2.5। मैंने क्या किया, जो ये पॉइंट दशमलव है इसको हटा के नीचे 10 लिख दिया, तो 25/10 आ गया। और जब ये रूट हटेगा तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो देखो यहाँ रूट के अंदर 2 लिखा है, लेकिन अगर 1% यहाँ रूट के अंदर 2 नहीं लिखा होता ना, तब भी यहाँ 1/2 ही आता है। ठीक है, तो जो नंबर रूट के अंदर लिखा होता है वो आता है, और अगर कुछ भी ना लिखा हो तो 1/2 आता है। ठीक है, अभी इसको इससे कट किया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 5 से कट कर दिया, तो 81 की घात कितनी आ गई है, 5/4 आ गई है। अब देखो जो 81 है ना, उसको मैं लिख सकती हूँ 3 की घात 4। क्यों? क्योंकि अगर आप 3 को 4 बार गुना करोगे ना तो 81 ही आने वाला है, और ये 5/4 ऐसी है, तो घात के ऊपर घात होती है तो गुना हो जाती है। तो मैंने यहाँ गुना में लिख दिया है 5/4, इसको इससे कट कर दिया, 3 की घात 5 आ गई। अब 3 की घात 4 तो 81 होता है, इंटू में यहाँ पर एक 3 और आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 243। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए अब हम यहाँ पर। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, यदि आपको यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है, x की घात है, सॉरी 5 की घात है x-3 और 3 की घात है 2x-8 इज इक्वल्स टू 2 to 5 है। तो आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। देखो आप क्या करो, 2 to 5 के ना गुणनखंड कर लो पहले। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 5 की घात है x-3 और यहाँ पर है 3 2x-8। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 2 to 5 के गुणनखंड करूँ ना, तो यहाँ 5 पे आएगा, ये 45 पे, देन 5 9 जा आ जाएगा, 3 3 जा आ जाएगा और 3 1 जा आ जाएगा। तो इस 2 to 5 को मैं ये लिख सकती हूँ 5 की घात 2 और 3 की घात 2। ठीक है ना, गुणनखंड करके लिख दिया है मैंने। अब देखो इसको इसके बराबर रख दो और इसको इसके बराबर रख दो, किसी भी एक को कर दो और x का मान निकाल लो। मैं आपको दोनों से निकाल के दिखा रही हूँ, ठीक है, आप किसी भी एक से निकालिएगा। फिर ये है, तो देखो यहाँ पर आधार एक जैसे, ये तो कट हो जाएंगे, तो जो ये घात है ये नीचे उतर जाएंगी। तो यहाँ से x का मान आ गया 5। अब अगर मैं ये 3 वाला बराबर रखूँ तो देखो जरा कि यहाँ पर मैंने रखा 3 वाला। ठीक है, आधार तो एक जैसे, ये तो कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा, नीचे घात आ जाएंगी, तो 2x इज इक्वल्स टू में 10 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से भी 5 आएगा। आप दोनों में से किसी से भी निकालियो, सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। कह रहा है यदि a इज इक्वल्स टू 2 + √3 है तो 1/a का मान क्या होगा। देखो यहाँ करते हैं इसे, a आपको दे रखा है 2 + √3, तो 1/a क्या होगा। तो ठीक है, a की जगह a का मान रख दो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर रूट है हर में, तो आप इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, इसका परिमेयकरण करोगे तो यहाँ पर आप कर दोगे 2 - √3 और यहाँ पर भी कर दोगे 2 - √3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 - √3 और यहाँ पर आ जाएगा a + b और a - b, तो a² माइनस का b²। ठीक है, तो अब देखो 2 - √3 ऐसी है, अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 2 - √3/1, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 - √3। यही मेरा आंसर है। अब आप अपने ऑप्शन में देख लो, ये रहा आपका बी आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो देखो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो 1 से शुरू होती है, तो फिर सबसे छोटा 1 ही होगा, तो इसका आंसर 1 आ गया। आसान था ये तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो अगर आप √4 देखो तो इसका मान आप 2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का वर्ग। √25 को 5 लिख सकते हो, क्योंकि 5 का वर्ग जो है वो 25 होता है। √9 को आप 3 लिख सकते हो, क्योंकि 3 का वर्ग जो है वो 9 होता है। तो ये तीनों तो परिमेय संख्या हुई, लेकिन √2
ये इसको आप कुछ नहीं लिख सकते, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी 16 पे आ गए। कह रहे गलत कथन चुनिए। इन चारों में से कोई भी एक कथन है जो गलत है, उसको आपको चुनना है। तो देखिए कह रहे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती है, तो ये तो सही है। देन प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। क्या हर एक पूर्णांक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसके हर में 1 लगा के, तो ये भी सही है। उसके बाद आपसे कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। नहीं, ये गलत है। हर परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता। क्यों? अगर मैं उदाहरण लूं 2/3, ये मेरी परिमेय संख्या जरूर है, लेकिन ये मेरा पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना? हाँ, अगर मैं 2/1 कहती तो ये परिमेय संख्या भी और पूर्णांक भी है। तो हर एक तो नहीं हो सकता, कुछ हो सकती है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए। कह रहे संख्या √3 का दशमलव प्रसार। तो √3 ये तो एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? आशांत अनावर्ती, यही होता है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए। दो परिमेय संख्याओं के बीच में, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनेक परिमेय संख्याएं। तो सीधा सीधा हम सी वाले पे ही लगा देते हैं, अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अब आपको अपरिमेय बतानी है। तो देखो इसको तो आप 2/3 लिख सकते हो, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग जो है वो 9 होता है, तो ये तो परिमेय हो गई। अगर आप इसको हल करो 12/3 एक ही रूट में लिख दिया, 4 आ गया √4। इसको भी आप 2 लिख सकते हो, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन √7 को आप कुछ नहीं लिख सकते, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। और ये भी आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसको 9 लिख सकते हो। 9 का वर्ग ही 81 होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर यहाँ पर है सी, ये सी होगा। ठीक है, ऐसे होंगे ये A B C D, √7 है आंसर। ठीक है, 20th क्वेश्चन है। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या या वास्तविक संख्या? देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही ना वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या का मतलब ही यही होता है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों जुड़ी होती है। तो एक प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। क्लियर? चलिए, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 ही समझेंगे, सिर्फ आगे के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।